ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे अपनी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जानिब और पिछले सर्किट से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ अगर राइटिंग जरूरत पेश आएगी तो कैमरा ऑन करेंगे, अदरवाइज मैं अपनी सिर्फ अभी फिलहाल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहीं पे हमने पॉज किया था और उसमें पीछे से कनेक्ट करता चलूँ कि देखें सेंटर टेप में फिलहाल फायदा ये हुआ हमें कि जिस वक्त आपका प्लस साइकिल एक एंड पे मौजूद है, उस दौरान दूसरा साइकिल दूसरे एंड पे माइनस साइकिल मौजूद है। और जिस वक्त दूसरे पहले एंड पे माइनस है तो अल्टीमेटली दूसरे एंड पे प्लस है। अब क्या होता है कि जब ऑल्टरनेटिवली प्लस आ रहे होते हैं तो हम उस गैप को फिल कर सकते हैं जो कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमें फेस करना पड़ता है। एक वेव आती है, फिर उसी टाइम का उसी पिच का गैप आता है, फिर दोबारा एक हाफ साइकिल आता है, फिर जिस टाइम का हाफ साइकिल है उतनी ही पिच का आपके पास गैप क्रिएट होता है। तो फिर क्या होता है, उस गैप को उस पिच को हम प्लेस कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं, यूजिंग कैपेसिटर, ताकि स्मूथ सी लाइन है। अब लोड बढ़ेगा तो आपको कैपेसिटर की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। इसमें फायदा ये है कि इसमें वो जो पिच है वो बहुत टॉप की तरफ रह जाती है, सिर्फ नीचे से हमारा एक जैसा साइकिल बन जाता है। कैसा बन जाता है, जैसे कि बुक में दिखाया हुआ 15 वोल्ट पीक। ठीक है जी, अभी निकालने हमें वोल्टेज एवरेज निकालना है। फिलहाल तो यहाँ पे दो साइकिल्स आ रहे हैं एक टाइम के अंदर। तो अगर एक किसी भी वेव का टाइम जो है वो स्टार्टिंग से लेके माइनस के एंड तक होता है ना, तब उस टाइम के अंदर ये दो आ रहे हैं आपके, दो पीक्स आ रही है, दो हाफ साइकिल्स आ रहे हैं। तो क्या हो गया आपका ये 2 पाई पीक, टू ट्वाइस ऑफ वोल्टेज पीक डिवाइड बाय पाई। जो आंसर आएगा वो आपके सामने आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑपरेशन, रेक्टिफायर ऑपरेशन में काम कैसे करता है। इन दी फ्यूज लगा हुआ है एफ से। ठीक है जी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वी सेकेंडरी बाय टू, वी सेकेंडरी बाय टू क्यों, वी सेकेंडरी क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। तो अगर सेंटर टेप होगा तो फ्रॉम सेंटर टेप टू आइदर पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे आप जाएंगे सेंटर टेप से, तो वो क्या मिलेगा, सेकेंडरी बाय टू मिलेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे अभी हम देख चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम देख चुके थे एंड टू एंड क्या वन है, लेकिन जब सेंटर टेप कर दिया तो आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है जी, चले जी जरा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक वक्त में एक डायोड करंट फ्लो दे रहा है, दूसरे वक्त में दूसरा दे रहा है, तो क्या हो रहा है आपका, ये गैप क्रिएट हो रहा है जो कि किसमें क्रिएट होता है, हाफ वेव के ऑपरेशन। ठीक है जी, ये क्या होता है यहाँ पे, ये एरिया आपका, ये पिच आपकी एम्प्टी है। यहाँ पे इसका फायदा क्या आया, ये पिच एम्प्टी नहीं गई। ठीक है जी। ठीक है जी, 2 पाई आ गया -0.7, तो बदल जाएगा। हाँ भाई, ये एवरेज आपके हो, क्योंकि दोनों साइकिल में से 0.7 माइनस हो रहा है, इसलिए हमने एंड में रख दिया। ठीक है जी। चलो, ये तो सर्किट हो गए सारे, वी आउट वी सेकेंडरी ये सब आ जाएगा, समझ में आता है बात। इस सर्किट में आते हैं, ये आपको दे रहा है 100 वोल्ट पीक, मतलब हो गया 200 वोल्ट पीक टू पीक। अब 100 वोल्ट पीक से मुराद क्या है, अगर मैं इसे आरएमएस में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास जो मल्टी सिम है वो किस में कन्वर्ट करता है, वो आरएमएस में ही वैल्यूज लेता है ना। अब अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 100 वोल्ट पीक, क्या हो जाएगा भाई, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.707, ये गलत है, जीरो पता नहीं मिस कर रहा हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.707, 70.7 वोल्ट आरएमएस का मुझे एसी सोर्स चाहिए, उसके बाद मैं ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन पे आऊंगा। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर कौन सा है हमारे पास, 2:1 है। डायोड 401 है, तो कोई टेंशन नहीं, हम 3 भी लगा लेंगे तो कोई मसला नहीं है।
यहाँ पे मुझे क्या लेना है, RMS कितना है, मैं यही वैल्यू अपनी कॉपी करता हूँ। 50, तो हमारे पास 50 हर्ट्ज चल रहा है, तो हम उसी को ही काउंट करें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कहते हैं 2:1, यानी कि 2 इधर है तो 1 इधर है। अब 1 का मतलब 0.5 ऊपर 0.5 नीचे लिखा है ना, ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो एन इज 0.5 टोटल, सही है जी। 0.5 ऊपर 0.5 नीचे, तो इस एंड से इस एंड तक जहाँ डायोड के माइनस लगा, यहाँ पे तो हो गया 1। लेकिन सेंटर से अगर आप लेंगे तो सेंटर टू D1 0.5, सेंटर टू D2 0.5। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। ये 10 दिया, यहाँ पे क्या करना है, हमने 1 करना, 1 करना, 2 करना, 2 रेशियो है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। और फाइल सेव है, ऐसा ना हो गलती से सेव करते रहे। सर्किट ये ए है, लेक्चर 15 के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। वाओ, ठीक है जी। अब मेरे पास ये दोनों एक जैसी वैल्यू दे रहा है, और मैं इन दोनों की वैल्यू 10 वोल्ट से और बढ़ाता हूँ, 20 वोल्ट। ये हो गया 20 वोल्ट। और अगर मैं इसको एक स्टेप ऊपर ले जाऊं और इसको एक स्टेप नीचे ले जाऊं, थोड़ा बहुत समझ में आता है। एसी में नीचे उतरेगा। ठीक है, जिसको मैं स्टॉप करूँ। वंस अगेन, हाँ, अब हम लकी है थोड़े से। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ये उधर पीक अगर प्लस की है तो उधर माइनस की है, तो अगले वाले में जब प्लस आ रहा है तो वो माइनस है। देखें ये जो पॉइंट है, ये नीचे आ रहा है माइनस में, जबकि इस ग्रीन वाले का जा रहा है प्लस जा रहा है। ठीक है जी, चलो। अब हम इसी ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं फुल वेव के लिए। तो मैं करूँगा। ठीक है जी, अब हमारे पास बुक ये कहती है कि 2 डायोड ले लें और एक 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस ले लें। ठीक है जी, 2 डायोड ले लेते हैं। 4001 का है, हम भी 4001 ही लेंगे। ओके, ओके। व्हाट एल्स वी नीड, 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस। ठीक है जी, 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो बेसिक में गए। ठीक है, चलो इसे क्लोज करते हैं। ये वाला ट्रैक भी मैं डिलीट करता हूँ, इसको हटाता हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर किया, ये थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है जी, और इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस आ गई। और इस रेजिस्टेंस को अगर मैं यूं दूं, थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट है। ठीक है, इसको 10 के कर दो ताकि हम बुक की रिक्वायरमेंट में पूरे उतर जाए। ठीक है, नहीं, जीरो आज प्रॉब्लम कर रहा है।
ठीक है जी, 10K हो गया, 4001 हो गया। ठीक है, ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ऑसिलोस्कोप लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ऑसिलोस्कोप को ऐसे लगाएंगे कि हम इन नहीं देख रहे अभी, चलो ठीक है, सिर्फ आउट देखते हैं। टेस्टिंग पॉइंट आ गया। ओके, ये आ गया था। ठीक है जी, क्लोज है। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। फर्क पड़ा जी, फर्क आ गया वेव फॉर्म में। अब आप ये देखिए कि ये तो चले ठीक है, ये आ रहा है, लगाते दो डायोड एक साथ आ रहे थे, वहाँ माइनस करा देखा था, ओवरलैप हो रहा था, तो वो चीज़ अपनी वैल्यू माइनस कर रही। लेकिन बहरहाल फर्क आ गया। अब ये देखें कि ये गैप कम है एज कम्पेयर टू वो गैप के जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा। पूरा कैपेसिटर अगर यहाँ चार्ज और डिस्चार्ज होता है यहाँ तक आ रहा है ना सर, तो जितना अच्छा वह कैपेसिटर होगा उतना ऊपर तक रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैपेसिटर के लिए वर्कलोड कम हो गया। ठीक है जी, इसको एक दफ़ा और रन करें। ठीक है जी, और फिर हम इसको करते हैं स्टॉप। अब बुक क्या कहती है, तो ये भी 50 वोल्ट देगा पीक। ठीक है जी, चलो जी, 50 वोल्ट पीक देगा। 100 है तो आधा 50 देगा। ठीक है, यहाँ चेक कर ले तो यहाँ क्या वैल्यू आ रही है, 20 वोल्ट एक डिवीजन है। ये वैल्यू तो पूरी नहीं आ रही। ठीक है, ये कितनी आ रही है भाई, 1 2 3 4। ठीक है जी, तो ये हो गया जनाब 2 पॉइंट, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 28 वोल्ट बन रहा है। बुक देखते क्या कह रही है, ये तो कह रही है भाई 100 वोल्ट पीक है, हमें आरएमएस में लेना है। अब आरएमएस में कैसे लेंगे हम? यही तरीका है, आरएमएस 100 वोल्ट पीक मल्टीप्लाई बाय 0.707, 70.7। ठीक है, 70.7 का मतलब ये है, जब यहाँ पे 70.7 आ रहा है तो उसका आधा मतलब ये यहाँ पे 35। ठीक है जी, देखते मीटर क्या बता रहा है। सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, अभी बताता हूँ। 17.66 वोल्ट एक तरफ है, तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, ये 35 वोल्ट के आसपास हो गया। ठीक है जी, जो 70 है उसका रेशो यार 35 वोल्ट के आसपास हो गया। यानी 17.66 मल्टीप्लाई बाय 2, 35.32। अब 35.32 का मतलब ये है कि 35.32 दोनों तरफ है, आधा क्या हुआ 17.67। चलिए
चैनल ए में लगा हुआ और एक ब्लॉक जो है वो आ रहा है 20 पॉइंट। सही है जी, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है कि ये दे रहा है 17 वोल्ट RMS, और ये पीक कितना दे रहा है? पीक दे रहा है भाई, दोबारा गिन लेते हैं, स्टॉप करते हैं सही जगह पे। ये 2.5, यानी कि 1.25। ये एक बॉक्स है 20 × अराउंड 25 वोल्ट आ रहे हैं। 25 वोल्ट पीक। ठीक है जी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, 25 वोल्ट अप्रोक्सीमेट है। वी पीक मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 है, तो RMS वैल्यू आ जाएगी जो कि मीटर बता रहा है। 25 वो मल्टीप्लाई कर दिया 0.707, आ गई भाई। कितनी आई? 17.67। 17.66 पॉइंट समझ में आ गया कि पीक टू पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब चूंकि ये आधा था ट्रांसफॉर्मर, तो उसकी आधी आई। अब अगर मैं टोटल करूंगा दोनों तरफ, तो वो आ जाएगी अराउंड 35 पॉइंट समथिंग, जो कि हमने मल्टीप्लाई 2 करके निकाला था। ठीक है, तो यहाँ जो नाप रहे हैं वो पीक टू पीक वैल्यू है, और यहाँ जो चीज आ रही है वो क्या आपके पास RMS वैल्यू है। 12। ठीक है। अब ये कहता है सेकेंडरी जो आएगी लागत है उसकी आधी आएगी, तो वो हो गया हमारा 50 वोल्ट पीक। कर लेते हैं, फिर भी नाप लेते हैं। ये कह रहा है 50 वोल्ट पीक आनी चाहिए भाई। इधर आधे यहाँ 100 है, तो उधर 50 होनी चाहिए। ठीक है जी, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने। अब इसे और से देखते हैं ना भाई। मुझे सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट लगाना है ना, अभी सर्किट से कोई ताल्लुक नहीं इसका। आप देखते हैं। तो मैं और कम कर लेता हूँ। क्या है, इत्तेफाक से देखें, जहां पे मैंने रोका वहां रुका भी सही। तो एक पीक कितनी है? एक ब्लॉक में आ रही है, और एक ब्लॉक कितना है हमारा यहाँ? 50 वोल्ट पीक। 50 वोल्ट पीक। बात समझ में आ रही? अगर ये दोनों को देखेंगे तो क्या होगा, दोनों की तरफ से जो चलेगा तो क्या होगा, जो पीक बनेगी, दो डायोड है, दोनों की तरफ से 0.7 जाएगा, तो बनेगी वो अराउंड 24.3। क्या बनेगी? 24.3 बनेगी। अब लाभ देख लेते हैं यहाँ करके क्या आउटपुट आ रहा है। अगर कोई रेजोल्यूशन का मसला तो ला दो, फिजिकल लैपटॉप आएगा तो, लैपटॉप कह रहा हूँ, ऑसिलोस्कोप आएगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। एक मैंने ग्राउंड अलग से लिया। ठीक है जी, विजिबल करने के लिए ओ 20 कर लें आप। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया आपके पास? फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गई। इसको मैं पहले कर लूँ सेव। क्या हो गया आपका? फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गई। अब हम थोड़ा सर्किट को पहले सेव कर लिया। फाइल, सेव फाइल, सेव एज। हम कैपेसिटर के ऊपर भी काम करते जाए ना। सर्किट भी, ये भी देख लिया, मैंने ये भी हटा दिया। अब अगर मैं इस पॉइंट लगाऊं या इस पॉइंट लगाऊं बात
बराबर है। मैं यहाँ से एक स्विच ले लेता हूँ। ठीक है जी। ओके। छह बच्चों में मेरा पहले ही मिल गया मुझे। ठीक है जी। ठीक है जी, अब एक कैपेसिटर लेंगे। कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये रहा। ठीक है जी। डबल क्लिक और स्टार्ट करते हैं। हाफ वेव आ रही है। आपको विजिबल होगी। अभी 1 माइक्रोफैराड है ये। ठीक है जी, इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है जी। बात समझ में आ गई कि क्या हुआ। 100 माइक्रोफैराड के अंदर भी बेहतर डीसी बन गई। खैर, अब इसमें चीज़ों को तो हम बाद में देखेंगे, जब हमारे जैसे जैसे हमारे पास एग्जांपल्स आते रहेंगे या जैसे जैसे हमारे पास चैप्टर फॉरवर्ड होता रहेगा। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट बना लिया जो कि हमारे पास बुक में गिवन। ठीक है जी। हमने कैपेसिटर एडिशनली इसमें ऐड किया ताकि हम प्रैक्टिकल सर्किट बना सकें। अच्छा, डायोड के बाद वी आर एम एस में भी फर्क पड़ना चाहिए ना। हम डायोड के बाद एक मीटर और लगा देते हैं। ठीक है जी, ये लगा हुआ है, मैं एक मीटर और लगा देता हूँ। तो ज्यादा मुश्किल बना दी इसको मैंने। अब से पता चल जाएगा यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। ये बढ़ के क्यों आ रही है? क्योंकि इस पे कैपेसिटर लगा हुआ है, मैं हटा देगा कैपेसिटर। अब देखो। ठीक है जी। तो हमारा तकरीबन 0.7 वोल्ट के करीब डिफरेंस आ रहा है। हम इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है ये। सॉरी। अच्छा जी, ये है 17.667। माइनस किया इसको, या इसमें से 15.387 को 2.28 का फर्क आ रहा है। ये क्यों है? कोई वजह है? अगर 17 में से फर्क आता था 16.9 हो जाता, 0.7, लेकिन यहाँ तो 4 टाइम्स ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 0.7 की बात करें तो इसके बारे में आप क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे? वीडियो देखें, फिर अपने जो राय है या इस कंफ्यूजन के मुताबिक कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, ये अभी हमने इस पे एक चीज ओपन एंडेड छोड़ी है। ये हमारा सवाल था, ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे ब्रिज रेक्टिफिकेशन के ऊपर। ब्रिज में फायदा ये है कि टेक्निक क्या है कि ट्रांसफार्मर सेंटर टेप नहीं होगा, 4 डायोड लगा के हम पाथ सेट करेंगे करंट का फ्लो किस तरफ जाना है। ठीक है जी। फिर कैपेसिटर की चार्जिंग वार्जिंग जो बात है उसके जो हमारा एक आध कोई न्यूमेरिकल होगा, इसके अंदर भी पूरा न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे बता दें। अगर इंटरेक्टिव सेशन चाहिए तो उसके बारे में बता दीजिए ताकि हम उसको
कंक्लूड कर लें, क्योंकि डायोड का ये इतनी डिटेल में बताने का मकसद ये है कि सेमीकंडक्टर और उसके फ्लो के बारे में आपकी डिस्कशन बेहतर से बेहतर है। अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकते हैं अगले 2-3 लेक्चर्स के बाद, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि सारे डायोड्स को कवर कर दूं और जीनर का ऑपरेशन दिखा दूं, और एलईडी को, शॉर्टकी डायोड को, वैरेक्टर शॉर्टकी डायोड को, और जीनर डायोड को, और एलईडी को खास तौर पर, ये 2-3 डायोड जो है इनको ज़्यादा डिटेल में ज़रा डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है जी, चलें इस लेक्चर को कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? इसकी हम समेशन को स्टॉप करते हैं और फिर दोबारा ज़रा इसको देख लेते हैं एक नज़र, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पाई जा सकती है। ये जो वीडियो लेक्चर है और इसके अंदर अगर आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले तो उन्होंने इनपुट दिए 100 वोल्ट पीक। अब मुझे चूंकि सिमुलेट करना था, तो 100 वोल्ट पीक का तो मेरे पास सोर्स इतनी इजी से सामने नजर तो नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, 100 वोल्ट को आरएमएस में कन्वर्ट किया। अब आरएमएस में कन्वर्ट करने का तरीका किया कि वोल्टेज पीक या पीक वोल्टेजेस मल्टीप्लाई बाय 0.707, यही काम किया था हमने। इसका जवाब क्या आया वो भी देख लेते हैं। अराउंड 70 वोल्ट आया था। ठीक है जी, तो ये क्या है, 100 × 0.707, 70.7 क्या आया, 70.7। अब यही वैल्यू मैंने उठाई, अब चूंकि ये आरएमएस है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, डबल क्लिक किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, साइकिल 50 ले लिए ताकि रियल जैसी जो चीज़ है वो यहाँ पे मौजूद है। जो हमारे पाकिस्तान में जो साइकिल है वो क्या है आपका 50 हर्ट्ज चलता है। ठीक है जी, वो भी कर दिया। अब उसके बाद ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मर लेना है सेंटर टेप टू, यानी कि जो भी टोटल रेशियो होगा सेंटर टेप होता है वो आधे से उसका एक लूप निकला होगा, ताकि जब मैं उस लूप से किसी भी एंड की तरफ मेजर करता हूँ तो मुझे जो टोटल वाइंडिंग है उसका हाफ मिले। मतलब D1 का नेगेटिव लगा है, D2 का नेगेटिव लगा है। अब इन दो पॉइंट पे जो भी वोल्टेज आएंगे, अगर मैं इस पे रखता हूँ मीटर की एक प्रोब और एक यहाँ रखता हूँ, इस टोटल का आधा मिलना चाहिए। और मीटर की एक प्रोब यही है, दूसरी उठा के D2 पे प्लस प्लस लगाता हूँ तो क्या होता है, आधा मिलेगा। ठीक है जी, तो ये एंड टू एंड वाइंडिंग है वो रेशियो 1 है, और इधर वाली 2 रेशियो है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 वोल्ट है तो यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ 100 वोल्ट है तो इधर 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट है, और अगर सेंटर से नापता हूँ तो 25 ऊपर है, 25 नीचे है, डायोड में प्लस लगा हुआ है। तो सेंटर टू दिस पॉइंट 25 वोल्ट पीक, सेंटर टू दिस पॉइंट 25 वोल्ट पीक। ठीक है जी, हमने भी यहाँ पे यही किया। क्योंकि ये ब्रेक करना था तो 2:1 है, 2:1 है, 0.5 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट यहाँ से आ रही है वो आ रही है 100 वोल्ट पीक, आउटपुट पे क्या चाहिए चेक कर लेते हैं। ये अब ये क्या बताता है, आरएमएस वैल्यू बताता है। 70 आरएमएस है, आउटपुट पे एक साइड पर आ रही है 17.6 है। अब आरएमएस से अगर मुझे वापस वी पीक में जाना है तो क्या करूंगा मैं, आरएमएस डिवाइडेड बाय 0.707। यहाँ क्या है भाई हमारे पास 17.667 डिवाइड बाय 0.707, अराउंड 25 वोल्ट। ठीक है जी, तो अगर ये पीक है 100 वोल्ट की, तो यहाँ टूट के क्या आई 50, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। क्योंकि उसका भी आधा है तो उस पर क्या आ गई, अराउंड 25 वोल्ट आ गई। अब अगर मैं सेंटर से रख के इस पे नापता हूँ तो 25, सेंटर से रख के इस पे नापता हूँ तो 25 वोल्ट पीक, ये 17.667 आरएमएस वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये हम ट्रांसफर टर्न रेशियो एन
This is 0.5. The total peak secondary voltage will be P secondary is equal to V primary is equal to 0.5 मतलब 100 is equal to 50. ठीक है जी, तो कितना आएगा? 50 वोल्ट आएंगे. There is a 25 volt peak across each half of the secondary with respect to the ground. लाता हमने सेंटर कहाँ लगाया? ग्राउंड पे लगाया. The output load voltage has peak value 25 volt. ठीक है जी, लेस द 0.7 ड्रॉप अक्रॉस द डायोड. अब चूंकि एक वक्त में एक डायोड चल रहा है तो अगर 25 वोल्ट पीक यहाँ पे है तो आउटपुट पे क्या आएगा? यहाँ पे 24.3 पक्की बात है. ठीक है जी. अब ये कह रहे हैं पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 0.7 प्लस 49.3. ये क्यों आया भाई? लाजमी बात है. 24.3 मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी आंसर आएगा उसमें हम 0.7 को ऐड करेंगे. अगर हम पीक टू वैसे वैल्यू देखते हैं तो एक वक्त में एक डायोड से 0.7 जा रहा है, दूसरे से नहीं जा रहा. ठीक है जी. मेरे ख्याल में ये काफी हद तक इसको हमने बार बार करके देख लिया. और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब करके एक नज़र कर लीजिए. किसी का कोई सवाल हो, किसी को क्यूरी हो तो टाइमली पूछ लें. जिस वक्त असाइनमेंट या क्विज अनाउंस हो तो उस वक्त नहीं रश कीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया या ये एक दफ़ा रिवाइज करवा दीजिए. ठीक है जी. आपका काम ये है कि अभी के अभी इन वीडियोस को देखते रहें. और चूंकि बीच में थोड़ा स्लो हो गया था, 2-4 दिन बिजी रहा, तो आप क्या करें, इन वीडियोस को देखिए. वीडियोस को देखने के बाद खुद भी प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपके पास नहीं है तो हम इसको अभी हम गूगल करके भी देखते हैं कोई ऑनलाइन सिमुलेटर अवेलेबल हो तो आप ऑनलाइन कर लें. और ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको ऑनलाइन भी सिमुलेट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो जो शख्स इसको सिमुलेट करके दिखाएगा या जो स्टूडेंट इसको सिमुलेट करके दिखाएगा उसी को टास्क के अंदर जेन्युइन टास्क पे करने पे ग्रेड किया जाएगा. ठीक है जी. यहाँ तक क्लियर हो गए? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर तो हम नहीं समझा सकते. इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ. ये मेरा सर्किट यहाँ पे सेव है. ये क्या हो गया आपके पास? सर्किट बी ऑफ लेक्चर नंबर 15. सर्किट ए भी लो देख लें. ओपन. ठीक है जी. इसमें कैपेसिटर नहीं, इसमें कैपेसिटर है. कैपेसिटर का जिक्र इसलिए किया ताकि आपको अंदाजा हो जाए कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, यानी कि उसकी सर्किट में कितनी ज़्यादा अहमियत है, आपने उसको कैसे कनेक्ट करना है और लगाने के बाद उसका क्या बिहेवियर होता है, कैपेसिटर किस तरह से काम करता है इन दी एब्सेंस ऑफ चार्ज. ज़्यादातर जिसमें फुल वेव के अंदर टाइम कम था तो लो वैल्यू कैपेसिटर भी बेहतर डीसी दे सकता है, क्लोज टू डीसी. लेकिन वही चीज़ अगर वही वैल्यू आप हाफ वेव पे ट्राई करेंगे तो फर्क आएगा. क्या आएगा? फर्क आएगा. हम कोशिश करते हैं जाने से पहले एक एनालिसिस कर लें. ओके. 14 का भी नहीं, ये 13 का फाइल ओपन. मैंने 1K लगाया हुआ, 100 माइक्रोफैराड लगाया हुआ, रन करके देखते हैं. ठीक है जी. ये 1K पे है और 100 माइक्रोफैराड पे है. स्टॉप किया. ठीक है जी. ये तो है तो 100 माइक्रोफैराड, लेकिन 10K पे. तो भी मैं 1K कर दूँ. अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है. ठीक है जी. अब इसके रिपल्स देखें आप, और इसके रिपल्स देखें कितना फर्क है. इसके रिपल्स देखें. ऐसे. हालांकि लोड की वैल्यू वही है 1K और 1K. लोड की वैल्यू क्या है? वही है 1K और 1K. लेकिन चूंकि यहाँ पे कैपेसिटर को
अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा क्योंकि इसमें गैप कम है, तो कैपेसिटर बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं हुआ। ठीक है जी। लेकिन अगर आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में देखेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। ये क्या हमारा फुल वेव का है और ये है हमारे पास हाफ वेव। ठीक है जी। देखिए कैपेसिटर के अंदर डिस्चार्जिंग ज्यादा है ना, तो अब क्या होगा देखिए, ये इतना अच्छा डीसी नहीं है। अगर हम दोनों का मवाजा है, दोनों कंपेयर करें, तो आप इसको डीसी करीब करीब जाएंगे, इसको कहेंगे करीब। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। मैं इस वाले सर्किट को भी सी करके सेव करता हूँ ताकि अगर आपको देखना हो। ठीक है जी। मुझे लगता है कि अब फर्दर इसमें से हाफ रेक्टिफिकेशन से मजीद और सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर से आपको कोई चीज़ की हुई होगी। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसके अंदर हम ब्रिज रेक्टिफायर को हम थोड़ी देखेंगे और फिर उसके सर्किट को बनाएंगे। और फाइनल सर्किट जो जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स आ रही हैं, 2-7 है और 2-8 है, इन दोनों को हम करने की और यही रिजल्ट्स को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। चलिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। मैं अपने पास सिमुलेशन मैंने सेव कर दी। ठीक है जी, ये बंद हो गया। ठीक है जी, मैं अपना शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। किसी भी क्वेरी तो भाई लेक्चर नंबर बता के, टॉपिक नंबर बता के आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे पूछिए, बताइए। अगर आपको इंटरेक्टिव सेशन चाहिए तो इंटरेक्टिव मिल जाएगा, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपकी प्रॉब्लम की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू।